अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हम मौजूद हैं और वही मसला हम यहाँ छेड़ रहे हैं आपके सामने। यहाँ हमारे एक दोस्त हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका इसमें ग्रामी? इमरान साहब। इमरान साहब, ये ज़रा बताइए कि एक तो यहाँ जो गरीब आदमी हैं उनका जीना मुहाल हुआ है, महंगाई जो है वो अपने अरूज पर है। क्या कहेंगे कि क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि एज ए मुसलमान और एज ए पाकिस्तानी हम अपने आप को भी थोड़ा सा ठीक करें तो बेहतर है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये पाकिस्तान के जो सरबराह हैं, चाहे वो फ़ौज में है, चाहे वो अदलिया में है, चाहे वो ये अपना ब्यूरोक्रेट है, इन सब का अगर ये बिजली का बिल इन्होंने रात को अभी टीवी में पता चला कि 5 रुपये यूनिट फिर तो महंगा हो गया। अब मुझे ये बताएं कि जिस अपना जज की 2 लाख रुपये सैलरी बढ़ गई है, ठीक है, उसमें ये है कि गरीब आदमी लेके क्या रिलीफ है? गरीब आदमी भी वही पे कर रहा है। आटे का जो दूध जो है 200 रुपये लीटर है, गरीब आदमी भी 200 ले रहा है और अमीर आदमी भी 200 ले रहा है। गरीब के लिए क्या रिलीफ है? बिजली का बिल में अब जिसका 200 यूनिट बढ़ गए हैं उससे ऊपर 2000 रुपये उन्होंने टैक्स लगा दिया है जो फिक्स आएगा। गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं है। आटा, चीनी, दाल, हर चीज़ महंगी है। ये अपनी या भी उन्होंने कर्ज़ लेके सूद पे जो कर्ज़ लिया है और उसके ऊपर इतना वो अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। ये पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, इन्होंने अपने आप को खुद बचाया। अपने केसेस ख़त्म करने के बाद अवाम का कुछ नहीं सोच रहे। इनकी जो सिक्योरिटी है, इनकी जो अपना अखराजात हैं, ये गरीब अवाम के टैक्स के जा रहे हैं। अगर ये अपना ये ख़त्म करें, इनकी जो बिजली के बिल हैं ये अपनी जेब में से अदा करें, इनके जो पेट्रोल के फ्यूल हैं ये अपनी जेब से अदा करें, तो पाकिस्तान क्यों नहीं आता? पाकिस्तान क्यों नहीं मैशत उसकी ठीक हो सकती? मैशत इसीलिए ठीक होती, आज वो नई पार्टी जो बनाई इस्तेकाम पाकिस्तान, जिसको कहते थे चीनी चोर, वो चीनी चोर ने अपनी नई पार्टी बनाई, उसका तो कोई इस्तेसाम नहीं हुआ। आज वो अपना अलीम खान जो अपना कहते थे कि कब्ज़ा माफिया, ठीक है, ये PTI भी कहती थी, नून लीग भी कहती थी, आज वो दूध का दूल्हा हो गया। ये सब लोग आपस में एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं। अवाम का कोई भी नहीं सोच सकता और ना किसी ने सोचना है। अवाम अगर अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाती है तो उसके साथ ज़्यादती है। अभी ये नसानिया हुआ था 9 मई का। 9 मई के सानी में जिसको इन्होंने उठाया और दिहाड़ी भी लगाई, पैसे भी लिए गए, मार कुटाई भी हुई। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इंसाफ नहीं है। इंसाफ, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं हो सकता वहाँ पे तरक्की कभी नहीं हो सकती। और जो सूद के पैसों से ये जो खुशहाली लाना चाह रहे हैं, ये सूद के पैसों से नहीं आएगी। अब जो टैक्स पैसे लेने के बाद ये कह रहे हैं जी कि हम अब अपना जो ना कर्जा हम कशकोल तोड़ देंगे। कशकोल कैसे तोड़ेंगे? कशकोल तो तब तोड़ेंगे ना कि जब ये खुद अपने ये उनको जो सिक्योरिटी दे रहे थे IMF को, तो अपना बाहर का पैसा बाहर लाते, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको रखते कि हम अगर अदा ना कर सके, जो 5 साल के लिए हुकूमत बनती है, जो टैक्स ले IMF से जो कर्जा ले वो ये अदा करें, नहीं कर सकती तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म करके उसका जो जितना कर्जा लिया है उसको अदा करें। गरीब आदमी का टैक्स लेके तो IMF को कर्जा दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? अब IMF ने अपनी शरारतें लगा दी हैं कि हमने बिजली हर चीज़ महंगी करनी है। उस शरारतें में गरीब आदमी कहाँ पे है? जगह जगह पे बेरोज़गारी बढ़ गई है, ठीक है। बेरोज़गारी के साथ साथ हर जगह के ऊपर नाइंसाफ़ी और एक दूसरे को मार कुटाई, लूट मार सब कुछ जारी है। गरीब आदमी कहाँ जाए? जो बेरोज़गार है वो कहाँ पे जाएगा? अच्छा, उसकी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा। मेरी बात सुने, वो तो ठीक है, वो हुक्मरान तो जुल्म कर रहे हैं जैसा कि आपने सारा तज़किरा किया। अब गरीब आदमी भी तो ये देखे ना, ये तकसीम दर तकसीम है, फ़िरक़ों में तकसीम है, पार्टियों में तकसीम है, ये मुत्तहिद क्यों नहीं होते? वो तो मुत्तहिद हैं, वो सारे, चाहे अलीम खान है, चाहे वो जहांगीर तरीन है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे वो इमरान खान है, ये तो सारे एक है ना। ये तो लूट रहे हैं, वो मुत्तहिद है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते। तो देखो, और चीनी चोर आपने कहा, मुत्तहिद आपने चीनी चोर आपने कुछ बात गलत कर दी है इसमें कि भाई ये सब इकट्ठे हैं, इमरान को भी उसमें शामिल कर दिया। देखिए उसके ऊपर भी तो इल्ज़ामात हैं ना। अभी 2 इल्ज़ाम तो मैं आप पे भी लगा सकता हूँ। तो अब देखे ना, वो तो कोर्ट साबित करेगी ना। अभी वो हो रही जो भी हो रही, कोर्ट का तो हुक्म नहीं माना जा रहा। कोर्ट का कभी किसी ने हुक्म माना? वो ठीक, आप ठीक कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अपर क्लास है, अशराफिया है, उसमें वो शामिल हैं।
ये सारे लोग शामिल हैं। जो गरीब आदमी है, जो पिस रहा है, शरीफिया में भी अच्छे लोग हैं। वो होंगे, इक्का दुक्का होंगे, लेकिन अक्सरियत इस तरह की है जिस तरह की आपने जिक्र किया। मैं तो ये कह रहा हूँ, अब बात ये है कि गरीब आदमी इकट्ठा कैसे हो। यहाँ पे अभी जो अपना पाकिस्तान गरीब आदमी को इकट्ठा गरीब आदमी के ऊपर जो भी ये मामला चल रहे हैं ना, ये अल्लाह के इज़ाब को दावत देने वाली बात है। अच्छा, आपको भी नज़र आ रहा है कि जहाँ पे किसी के साथ ज़्यादती हो जाए, कोई ऐसा अमीर तबका जिसके साथ अपना, ये आपने अक्सर देखा टीवी में कि बच्चियों के साथ गरम चिमटा लगा दिया, हाथ जला दिए और उसको मार दिया। उसका क्या हुआ? उसको फांसी सरेआम दी जाए ना। वो गरीब की बच्ची, क्या वो इंसान नहीं है? तो ये फिर आपकी अदालतें कमज़ोर हैं। अदालतों को जब धमकी दी जाएगी तो फौज उसमें अपना किरदार अदा नहीं करेगी, तो फिर कौन करेगा? नहीं, फौज क्यों किरदार अदा करे? अदालतें आज़ाद होती हैं। अदालतें कहाँ पे आज़ाद है? मरियम नवाज ने क्या कहा था? वो जज को उसने मुखातिब करके कहा ना कि तुम अपनी जो सिक्योरिटी, अपने पैसा सारा कुछ वापस करके जाओ। तो जब ये ऐसे अशराफिया अपने जब सुप्रीम कोर्ट को जब धमकी दे सकते हैं तो उसकी क्या वक़्त रह जाती है? मैं ये कह रहा हूँ, ये जो जजेस होते हैं इनकी जिम्मेदारी है कि ये इंसाफ करें। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? इंसाफ नहीं हो सकता, वो भी पार्टी बाजी बन जाते हैं। वो पार्टी बेस के ऊपर इंसाफ नहीं हो सकता। अब वो खुद ही तो कह रहे हैं, काजी फायज ईसा को लाना हमने, वही अब वो अपने मतलब का जज लाना चाह रहे हैं ना। देखे ना, अपने केसेस खत्म करें। नहीं, मुझे आप ये बता दें, आप तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं। अभी मेरी पहले बात सुने, साकिब निसार ने शजील मेमल को आप अस्पताल में बोतलें पकड़ी थी, पकड़ी थी कि नहीं पकड़ी थी? अब आपने देखी वो शराब की बोतलें, दूध की और शहद की बोतलें कैसे बन गई? तो ये किसने बनाया? किसने बनाया? हाँ, ये बात यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये इसलिए बनाया कि उनकी सिक्योरिटी, उनके पास जो ना ज्यादा ताकत थी। जजेस के पास ताकत नहीं है, उनके पास उनकी ताकत खत्म कर दी गई। नहीं, जजेस के पास ताकत क्यों नहीं है? क्योंकि ये पार्टी बाजी बने हुए हैं। पार्टी बाजी से जो साकिब निसार है, अगर किसी जज को, किसी जर्नैल को उसका ट्रायल करके उसको फांसी दी जाती, जैसे चाइना में हो रहा है, वो तरक्की कर रहे हैं ना। देखें, इन्होंने कौन सा ऐसा, मुझे ये बताएं, ये अपना बेनजीर स्पोर्ट उन्होंने शुरू किया, 400 अरब उसके लिए रख दिए, ठीक है। वो 400 अरब हमें बेकारी बनाने के लिए रख दिए कि जिन लोगों को 15,000 रुपये महीना सैलरी देते हैं, 12,000 उनको मिलता, 3,000 रुपया में वो उसमें से कटिंग करते हैं वो जो अपने जितने भी वो पैसे देने वाले हैं। दूसरी बात ये कि वो 400 अरब का कोई प्रोजेक्ट ऐसा लगाते जिसमें अवाम अपने मेहनत से हक हलाल का करके ले, ताकि उनको शऊर मिलता कि हमने अपनी मेहनत से कमाया है। नहीं, आप देखें, मेरी बात सुने, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जजेस की आप बात कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में इंसाफ नहीं होता वो नहीं चल सकती जी। अब ये जजेस की भी तो जिम्मेदारी है पार्टीबाजी ना बने। मतलब साकिब निसार इमरान खान को सपोर्ट कर रहा था, अब काजी फायज ईसा इनको सपोर्ट करेगा, ये क्या चक्कर है? यही तो होना नहीं चाहिए ना, अपना ओहदा छोड़ दें। हाँ, ये जैसे गलत है ना। नादरा ने अपना ओहदा छोड़ा, उसने ऑफिस ने जी छोड़ा है। तो ये जज क्यों नहीं छोड़ते? छोड़ा ना। ये जो आपका हलफ लिया जाए ना, इनसे भी हलफ लिया जाए कि अगर कोई ऐसा गलत काम होगा तो आपकी प्रॉपर्टी, आपका सारा कुछ जब्त हो जाएगा। नहीं, हलफ तो ये लेकर आते हैं, लेकिन उसके उल्टा चलते हैं। कौन सा हलफ लेते हैं? जो भी हलफ लेते हैं, कसम उठाते हैं कि हम इंसाफ से काम करेंगे, हम फलां करेंगे। इंसाफ से कोई नहीं काम करता। तो उनकी देख लो, वो आयत लिखी हुई है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, एदलू, अदल करो, ये क्या लिखा हुआ है? ये सर आपको गलत फहमी हुई है। मैं ये कह रहा हूँ, इस मुआशरे में अदल हो सकता है? मुझे ये बता दें। देखिए, हो सकता है अगर ये जो आपके जजेस है ना, ये बंदे के पुत्र बन जाएं, ये किसी की साइड ना लें, ये पार्टी बाजी ना बने, तो फिर भी हो सकता है ना। आपका ये जो चीफ जस्टिस है, ये इमरान खान को सपोर्ट कर रहा था, क्यों कर रहा था भाई? किसने कहा आपको? कर रहा था। ये बात को ढकी छुपी है। 9 अप्रैल को अब काजी फायज उनको करेगा। 9 अप्रैल